साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, जो 10 साल का सोचते हैं फलों के वृक्ष बोते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। हल्का फुल्का का माहौल बना दीजिए, जरा गंभीर रहने की जरूरत नहीं है। मैं भी शरारत करता था, पहले तो पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना, ये मेरा मिजाज है। सच बताइए, आप देखिए कोई फोटो नहीं निकालेगा, बता दीजिए 2024 के चुनाव की तैयारी करो, और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं। आपके प्रधानमंत्री पद की शपथ हो तो मुझे शपथ समारोह में जरूर बुलाना। बैटरी चार्ज होती है ना, मेरी भी बैटरी चार्ज होती है। 21वीं सदी के भारत ने एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो जन जन में घुसकर, लोगों के मन में घुसकर, लोगों से अपनी बात सामने रखता हुआ दिखाई दिया। आपके सामने आज 2 तस्वीरें पेश कर रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी जो शिक्षा दिवस के मौके पर बच्चों के बीच घुसकर, बच्चों के साथ मिलकर, बच्चों के दिलों में जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पंडित नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के तौर पर हर कोई जानता था। हर बच्चा जब बड़ा होता था तो बस यही सोचता था, काश चाचा नेहरू जैसा कोई व्यक्तित्व हमारी जीवन में भी अपना प्रभाव डाल सके। नरेंद्र मोदी शायद इसी जादू को दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए आपके सामने पेश करते हैं ये 2 तस्वीरें। Loud round of applause. You deserve it. ये एक करीब पहली कोशिश है। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से चाचा नेहरू बच्चों के साथ मिलकर उनके मन की जिज्ञासा को पूरी करने की कोशिश करते थे, और ठीक इसी तरीके से बच्चों में जबरदस्त पैठ थी। एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई जो सिर्फ नेहरू का नाम जानती थी। शायद नरेंद्र मोदी भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बच्चों के जरिए लोगों के दिमाग में अपनी छवि छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए, बच्चों से जुड़ते हुए ये कहना चाहते हैं कि देश का भविष्य कैसा हो, ये अपने आप में अप्रत्याशित है, क्योंकि पिछले 40 साल में कम से कम ऐसा होता हुआ बहुत कम दिखाई दिया, जहां राष्ट्रीय टेलीविजन से लेकर हर जगह करीब पूरे दिन भर बच्चों में यह उत्साह रहा कि वो प्रधानमंत्री से बात करने जा रहे हैं। और ये एक अगर बुरा ना माना जाए तो शायद बहुत दूरदर्शी योजना के तौर पर कही जा सकती है, जिसे विपक्ष भांपते हुए कह रहा है कि नरेंद्र मोदी आज बच्चों में कल का अपना वोटर देख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत के भावी सपने जिनकी आंखों में सवार हैं, उन बालकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। देश के सपनों से बात करते हुए मोदी ने अपने सपनों को भी जाहिर कर दिया। खुद को छात्र मानने वाले मोदी ने शिक्षक दिवस पर संवाद तो बच्चों से किया, लेकिन संदेश देश भर को दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण लाखों लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान सुना। मोदी की भाषण कला के चर्चे भारत के साथ जापान तक हैं। लेकिन 5 सितंबर 2014 को जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। वर्तमान में देश की तकदीर की राह तय करने की जिम्मेदारी निभा रहे प्रधानमंत्री ने देश के भविष्य से सीधे साक्षात्कार किया। शिक्षक दिवस के मौके पर 1000 बच्चों से आमने सामने और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के करोड़ों बच्चों को मोदी ने संबोधित किया। बच्चों से अपने अनुभव बांटने के साथ ही मोदी ने उन्हें जीवन में सफल होने के मंत्र भी दिए। मैं नहीं मानता हूं जिंदगी में परिस्थितियां किसी को भी रोक पाती है, नहीं रोकती है, अगर आगे बढ़ने वाले के इरादों में दम हो। और मैं मानता हूं हमारे देश के नौजवानों में, इन बालकों में वो सामर्थ्य है। उस महत्व बच्चों से मोदी की इस मुलाकात पर सवाल कई विरोधी दल उठा रहे हैं। सवाल मोदी की मंशा पर भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ ही मोदी ने विरोधियों को जवाब दिया कि वो निजी लाभ के लिए कोई काम नहीं करते। महोदय, आपको हमारे जैसे छात्रों से बातचीत से क्या लाभ मिलता है? लाभ मिलता होता तो मैं नहीं आता। क्योंकि वो लोग ज्यादा मुसीबत में होते हैं जो लाभ के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री से बच्चों की इस मुलाकात की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी। लोगों को इंतजार इस बात का था कि नई परंपरा की शुरुआत करने जा रहे मोदी बच्चों को कौन सी नई सीख देंगे। लेकिन विपक्ष अब मोदी पर यह आरोप भी लगा सकता है कि बच्चों से उनकी मुलाकात चुनावी सभा की तरह थी। मेरा भी बड़ा आग्रह रहता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे बल दिया जाए। और आज जो हम ये जो गर्ल चाइल्ड के लिए टॉयलेट बनाने के पीछे में लगा हूं, क्यों?
मेरे ध्यान में ऐसा आया था कि बालिका स्कूल जाती है, तीसरी चौथी कक्षा में आते ही स्कूल छोड़ देती है। पता चला क्यों छोड़ देती है, तो ध्यान में आता था कि बेटियों के लिए अलग टॉयलेट न होने के कारण उसको वहां कंफर्ट नहीं रहता था और उसके कारण पढ़ना छोड़ देती थी। क्या के बच्चे हैं? बच्चों से मोदी की इस मुलाकात पर अलग अलग पार्टियों ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से राय जाहिर की है। शिक्षक दिवस पर नई शुरुआत कर देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही सच ये भी है कि करोड़ों छात्रों से मोदी सर की ये मुलाकात सुपरहिट रही। टीम न्यूज नेशन। नरेंद्र मोदी के इस भाषण और खास करके शिक्षा दिवस पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी कि नरेंद्र मोदी ने बच्चों से संवाद करने की कोशिश की, इस पर विपक्ष अपने तरीके से चीजों को पेश कर रहा है। इस पर हम चर्चा शुरू करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से विजय शंकर शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं और जेडीयू से राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगी। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए एक छोटी रिपोर्ट और आपके सामने पेश करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर कोई भविष्य को देखते हुए आज में अपना बीज बोता हुआ दिखाई देता है और इसमें आरएसएस पारंगत है। आरएसएस जानता है कि किस तरीके से चीजों को आगे सुनियोजित किया जा सकता है और आरएसएस के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी अपने इस हुनर को किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। आइए उनके कुछ पुराने वक्तव्य, उनके कुछ पुराने भाषण उससे जोड़कर आपको दिखाते हैं कि कैसे विपक्ष आज ये कहने को मजबूर है कि नरेंद्र मोदी आज के बच्चों में कल के अपने वोटर को देखते हैं। देखिए रिपोर्ट। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सभी से अनुरोध। 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी राजनीति में छोटी पारी खेलने के आदी नहीं है। गुजरात से विपक्ष का सफाया करके दिल्ली पहुंचे मोदी ने बच्चों के साथ बात करते हुए बड़ा ऐलान किया। प्रचंड बहुमत और लोकप्रियता की लहर पर सवार होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचे मोदी ने इशारों में साफ कर दिया कि अगले 10 साल तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हिलने को तैयार नहीं है। Sir, how can I become a Prime Minister of India, sir? 2024 के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। देश के करोड़ों बच्चों से मोदी की मुलाकात का कई राज्य सरकारें विरोध कर रही थी। कई विरोधी दलों को डर इस बात का सता रहा था कि कहीं मोदी की छवि उन बाल मनों पर हमेशा के लिए नामांकित हो जाए जो आने वाले कुछ सालों के बाद देश के सम्मानित वोटर बनने वाले हैं। वैसे विरोधी दलों की आशंका निराधार भी नहीं है। कुछ इसी तरह की रणनीति का खुलासा मोदी ने महाजीत के बाद भी किया था। यूट्यूब पर देखिए, छोटे बच्चों की वीडियो लगे हुए आजकल यूट्यूब पर। छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, अभी तो मम्मी मुश्किल से बोलता है, वो पापा मुश्किल से बोलता है, लेकिन अब की बार 2 साल का बच्चा भी बोलता है। वो 18 का हो जाएगा तो क्या होगा। ये फौज अभी से तैयार हो रही है। मोदी की रणनीति का खौफ विरोधी दलों में भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री की इस पहल का विरोध भी पूरे दमखम के साथ किया जा रहा है। शिक्षक दिवस को जो प्रवचन दिवस में परिवर्तित किया गया है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और बात कोई नहीं हो सकती। और अगर शिक्षक दिवस के ऊपर यह हाल है तो बाल दिवस पे क्या होगा, इसका भगवान ही मालिक है। मैं समझती हूँ कि ये गलत है कि एक सही परंपरा जो चला आ रहा है कि टीचर्स को ही फोकस रखकर वो करे, इसको एक पॉलिटिकल रूप देना सही नहीं है। भविष्य के गर्भ और नेताओं के मन में क्या छिपा है, इसकी भविष्यवाणी करना आसान नहीं, लेकिन देश के भविष्य के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात बच्चों के लिए यादगार जरूर बन गई। हिंदुस्तान की जनता का अगर आप विश्वास जीत लेते हैं, देश की जनता का प्रेम संपादन कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का कोई भी बालक इस जगह पर पहुंच सकता है। टीम न्यूज नेशन। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। तो देखा आपने किस तरीके से विपक्षी दलों की एक तरह से हवा जरा खराब दिखाई दे रही है। राजीव रंजन जी, क्यों इतना विरोध कर रहे हैं आप लोग? आखिरकार ऐसा क्या है कि तमाम विपक्षी पार्टियां को ऐसा लग रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा चिराग घिस दिया है जिससे
सिर्फ उनके वोटर निकल कर आएंगे? देखिए, विरोधी केवल इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इनके गठबंधन के दो साझेदारों ने, पीएमके और एमडीएमके, दोनों ने काफी पुरजोर तरीके से विरोध किया। और विरोध इस तरीके से हुआ कि जो गठबंधन के साझेदार दो दलों का विरोध था वो अपनी जगह था। तमिलनाडु में द्रविड़ बनाम आर्य संस्कृतियों का संघर्ष तक बताने की बात कही गई करुणानिधि जी के द्वारा। और इस आयोजन को गुरु उत्सव कह करके, मुझे लगता है कि शब्दों का, अगर गुरु और शिक्षक का, मैं नहीं समझता हूं कि दोनों के अर्थ अलग अलग निकलते हों, लेकिन केवल ये करना कि अगर वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनकी स्मृति में इस दिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है और उनके जीवन काल में मनाने की शुरुआत हो गई 1962 से, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से जीवन पर्यंत कोई रिश्ता नहीं रहा। एक शिक्षाविद के तौर पर वो देश के उपराष्ट्रपति हुए और देश के कई विश्वविद्यालयों को उन्होंने बतौर कुलपति अपना नेतृत्व दिया। और आज जिस तरीके से इस दिन को, शिक्षक दिवस को, गुरु उत्सव, मैं नहीं समझता हूं कि इस नाम को बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरा जो, लेकिन नाम में क्या रखा है राजीव जी? राजीव जी, नाम में क्या रखा है? 4:45 नाम में क्या रखा है ये बताइए भाई। आप शिक्षक और गुरु के साथ एक ही बात, शिक्षक नाम को लेकर के ही तो दक्षिण में इतना विरोध हुआ है। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं। तो फिर नाम बदलने की जरूरत क्या है जय जी? मैं वही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से, मुझे लगता है विजय जी इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। विजय जी, वो जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है ये वही है। विजय जी, देखिए अजय जी, इन्होंने जो बातें कही हैं, दो एक बातें तो बड़ी विचित्र कही हैं। इन्होंने आर्यन और द्रविड़ियन थ्योरी की जो बात कही है, इस थ्योरी को सबसे ज्यादा अगर महत्व दिया गया था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, पर अंबेडकर जी ने अपने ही जीवन काल में 1954 में इस थ्योरी का खंडन करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान में गत शताब्दी का सबसे बड़ा अगर कोई मजाक है तो आर्यन द्रविड़ियन थ्योरी, जो विदेशियों ने सिर्फ अपने को जस्टिफाइड करने के लिए कि आर्य बाहर से थे, यानी अपर कास्ट के लोग बाहर से हैं, इसलिए हम ही लोग केवल बाहर के हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत विद्वान मित्र हैं हमारे राजीव रंजन जी, इस अम्बेडकर जी के इस बात को भी कभी ध्यान देंगे। ये राजीव नहीं, मैं संदर्भ नहीं बदल रहा हूँ, ये करुणानिधि जी ने कहा है, विजय सुनकर शास्त्री जी, ये मैं करुणानिधि की बात को आपने कोट किया है। आपके इस, अच्छा, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। मनाए जा रहे मुद्दे पर आ जाइए। करुणानिधि जी के बयान को बीते 3 दिन से लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए जरा मुद्दे पर आ जाए। करुणानिधि जी का बयान बिल्कुल अलग है, लेकिन आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच में जाकर खड़े हो रहे हैं, उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं राजीव जी, सवाल यहां यह खड़ा होता है कि कोई भी प्रधानमंत्री पिछले 10-15 साल में ऐसा करता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो क्या आज तमाम दलों को इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? देखिए अजय कुमार जी, मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा। सक्षम की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी। हर वर्ष देश के स्कूली शिक्षा को लेकर के सक्षम की जो रिपोर्ट आई है, स्कूलों के आधारभूत संरचना को लेकर के जो गंभीर सवाल उठे हैं, उन सवालों में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। हर वर्ष रिपोर्ट एक जैसी आ रही है। स्कूलों में बेंच नहीं है, शौचालय नहीं है, छात्र शिक्षक अनुपात आज भी असंतुलित है। और वैसी परिस्थिति में जो बुनियादी सवाल है उनको हल करने के लिए जो प्लानिटरी जो बजट जो स्कूली शिक्षा के मद में 3% राशि खर्च करने का प्रावधान इस सरकार ने भी रखा है। तो बुनियादी सवाल ये है कि सुर्खियां बटोरने के बजाय स्कूलों की सेहत सुधरे, बच्चों का, तो आपको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी, आपको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी सुर्खियां बटोर रहे हैं? विजय जी, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी की पूरी टीम, जिसमें आप भी शामिल हैं, आप सब लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं? क्या ऐसी सरकार चलती है? नहीं, देखिए ये तो बड़ी छिछली सोच है विपक्ष के लोगों का। आज जो इस देश में हुआ है उसको आप लोगों ने, मीडिया ने जो दिखलाया है, उससे स्पष्ट हो गया है देश के लोगों की मानसिकता का, और एक एक देश की जनता भी स्पष्ट हो गई है। आज ऐतिहासिक दिन छात्रों के लिए था, भारत के उन छात्रों के लिए जो विभिन्न परिस्थितियों में जिंदगी जी रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। उनको कम से कम उनके देश के
सर्वोच्च पद यानी प्रधानमंत्री ने उनके साथ बात की है, उनको आशा और विश्वास दिलाया है। उनके मन में यह बात उठी है कि कम से कम हमारे साथ पूरा देश हमारे साथ है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संवाद स्थापित करने की कोशिश की है, बच्चे आज उसका गुणगान करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आइए आपको हम कुछ एक बातें भी दिखाते हैं। मोदी जी ने इस मौके पर चौका भी अच्छा लगाया है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को बड़े ही अच्छे तरीके से चाशनी में लपेट कर सबके सामने पेश किया है। आपको उनकी कुछ टिप्पणियां हम सुना देते हैं, चर्चा उसके बाद आगे करते हैं। देखिए, मैं टास्क मास्टर तो हूं, मैं काम खुद भी बहुत करता हूं और काम खूब लेता भी हूं और समय पे काम हो इसका आग्रही भी। और शायद मैं इतना डिसिप्लिन न होता और मैंने शायद खुद से भी इतना ही काम लिया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए तो सब रिलैक्सेशन रखता हूं और औरों के लिए सारे बंधन डालता हूं, ऐसा नहीं है। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से हमारे सरकारी अफसरों को कहा था, अगर आप 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे को तैयार हूं, अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे काम करने को तैयार हूं। तो उस रूप में मैं काम करता हूं। बाकी तो मैं नहीं जानता हूं, अगर तुम्हारी स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो अच्छे हैं और मुझे उस रूप में देखती हो तो आई एम थैंक यू फॉर यू। पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए, इसे एक सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और सेवा का भाव तब जगता है जब अपनापन होता है। अपनापन नहीं होता तो सेवा का भाग नहीं जगता है। तो आपने देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का भी कोई मौका छोड़ा नहीं। विजय जी, बच्चों से संवाद करना था, बच्चों की बातें करनी थी, ऐसे में अपने पेट प्रोजेक्ट शौचालय का प्रचार क्यों? ऐसे में स्किल डेवलपमेंट की बात कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करना क्यों? ऐसे में डिजिटल इंडिया की बात कर क्या सरकार अपने मसौदे को आगे नहीं बढ़ाती दिखाई दे रही? अजय जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि एक प्रधानमंत्री अगर बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और बच्चों के बहुत ही निश्चल प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो वो उत्तर अपने ही अनुभव को देंगे ना, अपने ही कार्यों की बात करेंगे ना, कि मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी के कार्यों की बात करेंगे। हमें लगता है कि ये प्रश्न का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। अगर हमसे विजय जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विपक्ष की तमाम पार्टियां आज भारतीय जनता पार्टी को इसी बात पर घेरती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए सवाल आज आपके सामने हमने रखा है। अजय जी, विपक्ष तो उस रोगी की तरह है कि वो दवा इसलिए नहीं खाना चाहता कि कहीं ठीक न हो जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है सिवाय इसके कि प्रभु से यही प्रार्थना किया जाए कि ये लोग उनको सद्बुद्धि दे और सही और गलत को समझने का भी इनको ज्ञान दे। राजीव जी, क्या आप लोगों ने वाकई में ठान लिया है कि मोदी जी जो भी करे उसमें नुस्खे ही निकालेंगे? देखिए, अवसर मोदी जी ही लगातार देते आ रहे हैं, विपक्ष को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, इनके गठबंधन के दो दलों ने इनका विरोध किया। हमारा ये कहना है कि यह जो परंपरा रही है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का सम्मान करते रहे हैं और बच्चों से संवाद स्थापित करने के लिए वो उनका संदेश भी पूरे देश के बच्चों को जाता रहा है जी। इस अवसर पर एक समय ऐसा जो स्कूल के समय सीमा से बाहर का समय इस बात को कह रहे हैं, जिसमें अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों के लिए एक असुविधा के सिवाय कुछ भी नहीं है कि 3 बजे से पौने 5 बजे तक का जो समय है वो स्कूल के रूटीन टाइमिंग से अलग हट करके वो समय है। राजीव रंजन जी, मैं देश के कई स्कूलों में जहां आवश्यक सुविधाएं नहीं है वहां टीवी लगा करके अगर हमारे कार्यक्रम देखने के लिए बच्चे हमारे घरों में बैठ करके अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो करने दीजिए, आप तो स्वागत कर सकते हैं, आयोजित होते, परंतु आपको अलग अलग विद्यालयों में हो रही है। अच्छा, अगर सवालों का जवाब मोदी जी ने अच्छा काम किया तो खुल करके आप बोलिए कि मोदी जी ने अच्छा काम किया। भी होता है।
अब विजय सोनकर शास्त्री जी सहयोगी दलों का हार लेकर के आपकी आप बातें हमने सुन ली, अब मेरी बातें भी आप सुन लीजिए। तो आप ही हैं। अच्छा, अगर मैं बीच में आऊं, विजय सोनकर शास्त्री, अच्छा अगर मैं आप दोनों के बीच में आऊं और दूसरों की बात भी सुनिए, मैं आप दोनों के बीच में आऊं, क्षमा कीजिएगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूं, वक्त हमारे पास बहुत कम है, इसलिए बहुत एक छोटा सवाल जिसका छोटा जवाब आप दोनों से जानना चाहता हूं। राजीव जी, राजीव जी को वंचित नहीं कर सकते। राजीव जी, बस एक छोटा सा सवाल, उसका बहुत छोटा जवाब, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। नहीं, बिल्कुल कोई किसी के अधिकार से वंचित नहीं कर रहा। मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूं, वक्त बहुत कम है, इसलिए बस एक छोटा सा सवाल जिसका छोटा जवाब। क्या सिर्फ इस बात की तारीफ राजीव जी नहीं की जा सकती कि कम से कम एक प्रधानमंत्री ने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश तो की? क्या यह पहल भी आपको खराब लगती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसे पहल का स्वागत जरूर होना चाहिए जिससे बच्चों के स्कूली शिक्षा की सेहत सुधरे, लेकिन अगर केवल राजनीतिकीकरण करना और विवादों के जरिए जो बराबर सर्वानुमति बनाम ध्रुवीकरण का एक रास्ता है, इस बार भी उस रास्ते को ही इस्तेमाल किया गया है। हमारा विरोध इस सवाल से है कि इस तारीख को बराबर महामहिम राष्ट्रपति संदेश देते रहे हैं जी। चलिए, और इस दिन को कम से कम, यानी क्या परंपराओं की दुहाई देकर, व्यक्ति के राजीव जी, परंपराओं की दुहाई देकर एक बदलाव की बलि नहीं चढ़ने देना चाहिए। परंपराओं की दुहाई देकर आप मोदी जी के इस एफर्ट को शायद थोड़ा कम करना चाहते हैं या कम आंकना चाहते हैं। एक आखिरी टिप्पणी आपकी विजय जी, क्या आपको लगता है कि आज विपक्ष के पास वाकई में अभाव हो गया है उन मुद्दों का, क्योंकि मोदी जी बड़े सुनियोजित तरीके से, और मैं खास करके सुनियोजित कह रहा हूं, सुनियोजित तरीके से तमाम चीजें करते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, सुनियोजित शब्द तो नहीं उचित लग रहा है अजय जी। अगर इसको कह दें कि ये एक तरह से स्वाभाविक रूप से वो अपने कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक रहीम की कविता है कि को रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। यहाँ वो तो अपना स्वाभाविक रूप से अपनी बातें कर रहे हैं, पर विपक्ष को तकलीफ हो रहा है क्योंकि अच्छा काम हो रहा है। अच्छे काम को आज तक तो विपक्ष ने सराहा नहीं। जी बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त बहुत कम है, इसलिए हमें इस चर्चा को यही खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई दुराय नहीं है कि जो कोशिश, जो पहल आज प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, उसकी तारीफ चौतरफा हो रही है, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री से आज एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी हैं। बने रहिए हमारे साथ, वापस आएंगे और चर्चा करेंगे क्या दिल्ली में वाकई में सरकार बन सकती है। कोशिशें बहुत तेज हैं, लेकिन दरअसल विकल्प है नहीं। विकल्पहीनता की इस स्थिति में क्या दिल्ली वासियों को चुनाव के अलावा कोई और रास्ता नजर आ रहा है? करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ।